जरूरत पड़ेगा तो आपको बात कराऊंगा सर। कुछ मिशन में आप लोग बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखो, हमें सभी अच्छे लोगों को जोड़ना है। जी जी। देखिए, और मेरा ये अब बहुत फर्म मानना है कि हमें अपनी प्रार्थना प्रतिदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करना चाहिए। सर लाइन में ले लूं क्या सर, अटैच कर लूं? हाँ, कर लीजिए। जी जी। आप जिस व्यक्ति से हेलो हेलो। श्रीवास्तव सर। हेलो हेलो। श्रीवास्तव सर। हाँ सर एमपी से हैं, डीजीपी सर हैं, हाँ पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। हाँ और सर लाइन में है, लाइन में लिया हूं, थोड़ा बात कर लीजिए सर। बोलिए। नमस्कार, आपका पूरा नाम क्या है श्रीवास्तव जी? मेरा उत्तम कुमार श्रीवास्तव। उत्तम कुमार जी, आप कहाँ कहाँ रहे हैं? अब सर पूरा बस्तर और जसपुर नगर, सरगुजा। अब यहाँ यहाँ रहा हूँ। और एमपी में ग्वालियर, ये आपके सागर, बीना, दमोह। ओके। यहाँ भी आना जाना होता रहा। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उत्तम कुमार जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप अब रिटायर हो चुके हैं? जी जी। ओके। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिल रही होगी? जी जी। राइट। अब आपके ऊपर आपके अधिकांश दायित्व जो है खत्म हो चुके होंगे? खत्म हो चुके हैं। राइट। तो अब आप अपने जीवन को अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए समर्पित करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? मैं उस मिशन में लगा हुआ हूँ सर। किस मिशन में लगे हैं? उस मिशन में लगा हूँ आदिवासियों को थान के लिए जो कुछ देखिए, करना पड़ता है। देखिए, हम आदिवासी की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, उनकी बात करेंगे जी। तो काम नहीं बनेगा। यदि जी। हम सभी मानवों की बात करेंगे तो बहुत जी। जोर से काम बनेगा। तो बताइए सर, मेरी लायक कोई सेवा हो तो। देखिए, एक अपराध मुक्त भारत मिशन है, राइट? आप अपने मोबाइल फोन से मुझे लिंक मतलब रिंग करेंगे तो हम आपका नंबर भी सेव कर लेंगे और आपको वो डॉक्यूमेंट भेज देंगे। और बीरेन ठाकुर जी से भी कहूंगा कि जो हमारी लास्ट है जिसको देख के उन्होंने किया है, उसमें सभी दस्तावेजों का जो है हवाला है, तो वो आपसे अभी इमीडिएटली शेयर कर लें, ठीक है ना? अच्छा। उसमें क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदल देगा। वो गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे। हालांकि आपने अभी देखा होगा 2-3 दिन पहले अमित शाह जी ने ये 3 कानून का जो है वो पेश किया है, लेकिन वो भी आधा अधूरा प्रयास है। क्योंकि ये जो है अपराध मुक्त भारत कह रहा है कि 5 सर्टेनिटी वाला हमें कानून चाहिए। क्या आप उसमें 5 सर्टेनिटी होना चाहिए जिसमें बिना 5 जाए FIR दर्ज हो, राइट? और थाने पे जाने पे यदि FIR दर्ज नहीं होती है तो थाना प्रभारी से जो है कंपनसेशन लिया जाए। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति झूठी FIR दर्ज कराए तो उससे जो है ना जेल में सड़ना पड़े और उसमें उसे भी बहुत ज्यादा उसके जो है ना दंड उसको मिलेगा, फाइनेंशियल दंड भी मिलेगा और जेल भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि किसी को आज उन लोगों की भी कमी नहीं है जो झूठी रिपोर्ट करके सामने वाले को प्रताड़ित करते हैं, सामने वाले को वो करते हैं। और आप शासकीय सेवा में रहे हैं, यहाँ तो एक वो भी कॉकस है कि आपको समय पे प्रमोशन ना मिले, विशेष तौर पे अच्छे व्यक्ति को तो झूठी साझी शिकायत लगा के उसके प्रमोशन को कैसे डिले किया जाए, ये सब चीजें आपने देखी होंगी अपने जीवन में। वो मेंटल हरासमेंट ज्यादा देते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको हरास करके कैसे बाधित किया जाए। और दूसरों को कोई तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ अच्छे लोगों को ही तकलीफ होती है। तो जहां बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाए, थाने पर जो FIR दर्ज करने की वो दायित्व है वो फिक्स किया जाए। थाना प्रभारी की अपनी मर्जी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के हर थाने में कैमरा लगा है, उसमें माइक्रोफोन लगाया जाए
और आने से लेके जाने तक का पूरा वीडियो जो है वो एफआईआर के साथ जो है ना अटैच किया जाए, राइट। मतलब हम हर जगह अकाउंटेबिलिटी लाएं। क्राइम फ्री भारत ने जो टेक्नो इंजन क्रिएट किया है वो ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा कर सकता है जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। तो ऐसे साक्ष्यों के साथ जो है 15 दिन में चालान पेश होना चाहिए। अभी हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते बूढ़े हो जाते हैं। क्राइम फ्री भारत का डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं, न्याय। और इसमें जो है जजेस की और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि हम आप सभी जो है ये भूमिका हमको मिल सकती है और हम जो काम करेंगे उसके लिए हमें रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेगी और हमें अपना दायित्व ठीक ढंग से निभाना होगा, क्योंकि सही निर्णय न लेने पर हमारी भी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो जज और जजेस जो है और वकील या कोई भी व्यक्ति पूरे सिस्टम में अनअकाउंटेबल नहीं है। और मेरा कहना तो यहाँ तक भी है कि यदि आपके संज्ञान में अपराध कोई वो चीज है तो उसे आपको संसूचित करना आपकी जिम्मेवारी बनाई जाए, और यदि आप जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं तो उसमें दंड का प्रावधान किया जाए। अभी तो उल्टा किया जा रहा है कि साहब जो है ना आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं देंगे। इसका उल्टा होना चाहिए कि आप जो भी बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, और 3rd डिग्री से लेकर और कोई नेगेटिव चीज होगी तो वो व्यक्ति जेल में सड़ जाएगा और नौकरी चली जाएगी। तो पुलिस भी 3rd डिग्री नहीं कर सकती है, लेकिन पुलिस जो पूछती है या नहीं भी पूछती है उसका जवाब आपको सत्य ही देना होगा, चाहे उसका रिजल्ट आपका जेल जाना क्यों ना हो, राइट। यदि आप सही जवाब नहीं देंगे तो सही जवाब ना देने के लिए अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी, और हर अकाउंटेबिलिटी में आपका जो है आर्थिक दंड भी रहेगा। फिर जो है तो आप ये बताइए, आप 30 दिन में बिना कोर्ट के चक्कर लगाए यदि आपको न्याय मिल जाए तो कितना अच्छा भारत होगा। इसकी चौथी सर्टेनिटी है कि जो एक डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया गया है उसे हर अपराधी की हर चीज 360 डिग्री में जानकारी होगी, 360 डिग्री में, राइट। और जब अपराधी अपराध करने निकलेगा तो उसे अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार किया जा सकेगा। ये 2029 तक संभव हो जाएगा, राइट। तो बताइए, और हर नागरिक को एक राइट टू प्राइवेसी भी मिलेगा जो कि फंडामेंटल राइट होगा। लेकिन यदि आप अपराध कर देंगे तो आपका राइट टू प्राइवेसी इन दैट केस विल सीज, राइट। और वही सिस्टम आपके विरुद्ध एफआईआर भी कर देगा, साक्ष्य भी दे देगा, आपको जेल भी भिजवा देगा, और 30 दिन में जो है ना आपको फाइनली न्याय मिल जाएगा, दंड मिल जाएगा, आप जेल में सड़ जाएंगे। तो क्या हमारे जो 3 नियमों का विधान है, क्या इनका पालन कर रहा है? वो नहीं कर रहा है, राइट। और इसमें जो है सभी को रेवेन्यू बांटा जाएगा, और रेवेन्यू बांट के उसे 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो आप बताइए, भारत सरकार के पास जो है ना लगभग 10 गुना राशि इससे आ जाएगी, और ऐसे ही जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा जिससे 10 गुनी राशि आ जाएगी। शासकीय सेवकों की जो है इनकम जो है 2 गुनी हो जाएगी, और उन्हें वो रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम कहीं दूसरी जगह लोड होगा, लिहाजा भारत सरकार पे बोझ आधे से कम हो जाएगा। तो कितनी अच्छी स्थिति है कि शासकीय कर्मचारियों को, इवन पेंशन शुदा लोग जो हैं उनकी पेंशन मिनिमम दोगुने से ज्यादा गारंटेड रहेगी, मिनिमम दुगने से ज्यादा। इसका मतलब है शासकीय सेवा के दौरान आपको जितना पैसा मिलता था उतना पैसा आपको मिलेगा गारंटेड ढंग से, राइट। और आपको ये छोटे मोटे ऐसे काम दे दिए जाएंगे जिससे आपको रेवेन्यू स्ट्रीम अपने आप ऑटो जनरेट होती रहेगी, और वो आपकी पेंशन से ज्यादा होगी। तो उसका डेढ़ भार भी जो है ना भारत सरकार पे नहीं आएगा। बताओ, ये सब कितनी अद्भुत चीजें हैं, है कि नहीं है? लेकिन इसके लिए सर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना और सही आदमी को चुनना आवश्यक है। अकाउंटेबिलिटी और सही आदमी, इसमें सही आदमी वही है जो 21 लक्षों के प्रति समर्पित हो, और उसके चुनने का तरीका यही है कि वो जो है ना संगोष्ठियां करके ये संदेश पहुंच के लोगों को जोड़ेगा। जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त कहलाएगा। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आप क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों को आत्मसात कर लीजिए। उससे जो है आपको पूरी 543 की 543 सीटें मिल जाएंगी। और इसमें जो नियम कानून बनाने का प्रावधान है वो भी बड़ा अद्भुत है।
उसमें क्या है कि जैसे 21 लक्षों को जमीन पर उतारने के मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, क्राइम फ्री भारत मिशन ने वो काम किया है, राइट। अब उसको जो है पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ जाके सब्जेक्ट एक्सपर्ट को 15 दिन पर लाइव डिबेट करना होगी। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के सुझाव के आधार पर पहला इंप्रूवमेंट होगा उसमें, ठीक है ना। फिर 45 दिन तक पब्लिक के विभिन्न रीजन्स में जो है ना लाइव डिस्कोर्स के तहत पब्लिक के सुझाव, शंकाएं, कुशंकाएं, चिंताएं, वो सब जो है ना कैप्चर करके फिर सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा पब्लिक के फीडबैक के आधार पर। और फिर तीसरा जो है पार्लियामेंट के बाहर और विधानसभा के बाहर चंद्रगुप्तों से जो है ना, यहाँ चंद्रगुप्त विधायक सांसद चंद्रगुप्त कहलाएंगे, राइट। तो चंद्रगुप्तों के माध्यम से जो कि विधायक सांसद होंगे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर जो है बहस होगी, राइट। और ये बहस लाइव होगी जिसे दुनिया सुनेगी, राइट। यदि जो है आपको उत्तम श्रीवास्तव को यदि किसी सब्जेक्ट पे कुछ नहीं मालूम है तो उन्हें ये रिकॉर्ड पे कहना होगा कि इस सब्जेक्ट में मेरा ज्ञान सीमित है, लिहाजा मैं कोई चीज अपने तरफ से जोड़ने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ, राइट। जिससे जो है ना जो आगे चल के उत्तम कुमार कहें कि हमसे तो पूछे ही नहीं गया, हमने तो कुछ बता ही नहीं पाया, हम तो ये है, तो वो सीखी पड़ी बातें कहने के लिए जो है ना रह जाएं, राइट। अब जो ये बातें होंगी इनसे जो है ना तीसरे लेवल का रिफाइनमेंट होगा और फिर जो है पार्लियामेंट और विधानसभा में चर्चा होगी और एक एक सेक्शन पे चर्चा होगी। अब आप बताइए, हमारे जो चंद्रगुप्त हैं वो किसी दूसरे के प्रभाव में कुछ भी गलत करने की स्थिति में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे सर। आज आप जो देखिए खेती के जो तीनों कानून हैं वो किसने बनाए थे? आपके ऊपर थोप दिए गए। ऐसा कोई कानून बन पाएगा क्या? अंग्रेज सरकार ने नहीं, हमने जो प्रक्रिया समझाई है उसमें ऐसा कोई घटिया कानून बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, राइट। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि जो लोगों को जोड़ के, सबसे अधिक लोगों को जोड़ के आगे आए उसी को भाई साहब टिकट दे दीजिए, राइट। और वो बिना चुनाव खर्च के जीत जाएगा और उसमें यदि भाजपा की पूरी शक्ति लग जाएगी तो पूरी 543 की 543 सीट मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? मिल जाएंगी। तो आपका जो सही व्यक्ति के पास पहुंच गया, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित हो गई कि नहीं हो गई? इसमें जो मॉडल्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि जो आपकी शासकीय सेवा जिसमें हम और आप रहे, हम और आप लाट साहब रहे हैं, हम और आपने कोई भी गलत निर्णय लिया है तो भोगने वाला तो जो है ना सामने वाला रहा है ना। हमें हमारे गलत निर्णयों के लिए हमें अकाउंटेबल ठहराया गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बल्कि हमारा